वो अभी माफी अभियान पूरे नवादा में चला रहे हैं कि मुझे माफ कर दिया जाए, मगर ये नहीं कहीं बता रहे कि किस बात से माफ कर दिया जाए, क्या गलतियां रही। आज भी नवादा में पूरे बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है और उनके परम मित्र, जैसे महाभारत में कृष्ण और सुदामा की जोड़ी थी, वैसे ही कौशल जी और मुन्ना जी की जोड़ी है। उनके परम मित्र बिहार का सबसे बड़ा मॉल बना रहे हैं। तो हमें लगता है कि माफी इसलिए वो मांग रहे हैं कि वो मॉल में अभी बिजली, बत्ती, फ्रिज, एसी नहीं लगा है, एक बार पुनः जिताया जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए और उस मॉल को कंप्लीट करा जाए। तो युगल वंश चला आ रहा है, पिछले 50 सालों से वो गोविंदपुर पे राज कर रहे हैं, साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया है। यहाँ के लोगों ने उनकी माता जी को, उनके पिताजी को, उनकी धर्मपत्नी को, कौशल जी, सबों को वोट किया, मगर आज भी हमारी जनता ठगी की ठगी है। आज भी पूरे गोविंदपुर में कहीं विकास नहीं है। हमारा जो विधानसभा है गोविंदपुर, पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा विधानसभा का के रूप में इसकी पहचान। जो हमारे विधायक जी हैं, भूतपूर्व पूर्व जो भी विधायक है, 5 करोड़ का फंड आता है, फिर भी कहीं पर कोई विकास नहीं, क्योंकि उन्हें पहले सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है। 20%, 30% पहले उन्हें पैसा पहुंचाना है, फिर बीडीओ है, सीईओ है, जेई है, ठेकेदार है, सब अपना कमीशन लेते हैं। तो 50 से 60% जब कमीशन में चला जाएगा तो विकास कहाँ से हो। साल के लिए हमारे पिताजी को भी मौका मिला। हमारे पिताजी ने 5 साल गोविंदपुर पर उनका वो एमएलए रहे, और आज भी लोग कहते हैं कि ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ प्रोफेसर केवी का काम नहीं। उस समय उन्हें काफी कम फंड आता था, विधायक फंड उस समय 50,000 से शुरू हुआ और 3 लाख तक का फंड आता था। पे आते हैं सर, एक जो होता है ना कि किसी नेता को लेकर बैरिकेडिंग में बंध जाता है, फलाना नेता है तो फलानी नेता का चल रहा है, लंबे समय से जीत रहे हैं, उसी को लोग अब कैसे जिता रहे हैं वो तो उन पे है, लेकिन इस बैरिकेडिंग को कैसे तोड़ेंगे आप? लगातार मेहनत कर रहे हैं पिछले 5 वर्ष से आप, कैसे? नहीं, ठीक कहा आलोक जी, 5 साल से मैं लगा हुआ हूँ। लास्ट बार जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो लोगों ने कहा था कि ये तो विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, वहां पर रोजगार नौकरी करते हैं, तो अगर चुनाव में हार होती है और या अगर चुनाव में सफलता नहीं मिलती है तो भैया वापस चले जाएंगे। मैंने कहा था लोगों से कि जब मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके अपने रोजगार से इस्तीफा देकर आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो मैं भागने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं डटने आया हूँ, यहाँ टिकने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि जनता का प्यार, विश्वास और स्नेह मिलेगा, और जिस दिन भी मिलेगा सफलता जरूर मिलेगी। तो ये तो पहली बात रही, ये मेरी बात रही कि मैं क्या करने आया हूँ। दूसरी बात, जो आप बोल रहे हैं कि एक परिवार है जिसका शासन 50 सालों से लगातार चला आ रहा है, युगल वंश के नाम से उन्हें जाना जाता है। जैसे इतिहास में मौर्य डायनेस्टी रही, गुप्ता डायनेस्टी रही, हर्षवर्धन रहे, चोला डायनेस्टी रही, उसी तरीके से नवादा और गोविंदपुर में यहाँ पर युगल वंश चला आ रहा है। पिछले 50 सालों से वो गोविंदपुर पे राज कर रहे हैं, साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया है। यहाँ के लोगों ने उनकी माता जी को, उनके पिताजी को, उनकी धर्मपत्नी को, कौशल जी, सबों को वोट किया, मगर आज भी हमारी जनता ठगी की ठगी है। आज भी पूरे गोविंदपुर में कहीं विकास नहीं है। हमारा जो विधानसभा है गोविंदपुर, पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा विधानसभा का के रूप में इसकी पहचान है। तो 50 सालों में इन्होंने हमारे विधानसभा को अशिक्षा दी, बेरोजगारी दी, डेवलपमेंट नहीं हुआ, आज भी गलियां नलियां टूटी हुई हैं, आज भी हर जगह इतना करप्शन है कि मुझे नहीं लगता कि अगर वो चाहते, उनका परिवार चाहता, तो 50 सालों में गोविंदपुर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस दौरान जब से देश आज़ाद हुआ, उस दौरान 5 साल के लिए हमारे पिताजी को भी मौका मिला। हमारे पिताजी ने 5 साल गोविंदपुर पर उनका वो एमएलए रहे, और आज भी लोग कहते हैं कि ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ प्रोफेसर केवी का काम नहीं। उस समय उन्हें काफी कम फंड आता था, विधायक फंड उस समय 50,000 से शुरू हुआ और 3 लाख तक का फंड आता था, जो विधायक को 1 साल का फंड मिलता है। तब भी उन्होंने हर गांव में अपना काम किया। वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो कमीशन खोरी नहीं करते थे, वो घूसखोरी नहीं करते थे, वो चोरी और दलाली नहीं करते थे, बालू की ठेकेदारी नहीं करते थे, ठेका पट्टी खुद से नहीं करते, तो वो लोगों को रोजगार देने का काम करते थे। जहां पे भी उन्होंने काम दिया, बगैर कमीशन के काम दिया। मगर आज जो हमारे विधायक जी हैं, भूतपूर्व पूर्व जो भी विधायक है, 5 करोड़ का फंड आता है, फिर भी कहीं पर कोई विकास नहीं, क्योंकि उन्हें पहले सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है। 20%, 30% पहले उन्हें पैसा पहुंचाना है, फिर बीडीओ है, सीईओ है, जेई है, ठेकेदार है, सब अपना कमीशन लेते हैं। तो 50 से 60% जब कमीशन में चला जाएगा तो विकास कहाँ से होगा।
तो मुझे लगता है इस बार जनता उन्हें माफी देने के मूड में नहीं है। वो अभी माफी अभियान पूरे नवादा में चला रहे हैं कि मुझे माफ कर दिया जाए, जी मगर ये नहीं कहीं बता रहे कि किस बात से माफ कर दिया जाए, क्या गलतियां रही। आज भी नवादा में पूरे बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है और उनके परम मित्र, जैसे महाभारत में कृष्ण और सुदामा की जोड़ी थी, वैसे ही जी कौशल जी और मुन्ना जी की जोड़ी है। उनके परम मित्र बिहार का सबसे बड़ा मॉल बना रहे हैं। तो हमें लगता है कि माफी इसलिए वो मांग रहे हैं कि वो मॉल में अभी बिजली, बत्ती, फ्रिज, एसी नहीं लगा है। जी एक बार पुनः जिताया जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए और उस मॉल को कंप्लीट करा जाए, तो जनता समझती है और समझ चुकी है। हमें लगता है इस बार जनता मुझे भरपूर साथ देगी, उनका स्नेह और प्यार मुझे जरूर मिलेगा।